एक्टिव मैनेजमेंट में डॉक्यूमेंटेड प्रोसीजर होना चाहिए। ईच टास्क इन्वॉल्विंग वर्किंग एट हाइट्स मस्ट बी कंट्रोल्ड बाय अ डॉक्यूमेंटेड प्रोसीजर। जहां जहां भी आप हाइट वर्क कर रहे हैं उसका एक डॉक्यूमेंटेड प्रोसीजर होना चाहिए। रिस्क असेसमेंट होना चाहिए, जिसमें अंडरटेक अ रिस्क असेसमेंट टू आइडेंटिफाई एंड एक्सेस ऑल द हजार्ड्स एसोसिएटेड विद द रिस्क, जिसमें आपने पूरे हजार्ड आइडेंटिफाई करे हो, उसका रिस्क असेसमेंट किया हो और कॉम्पिटेंट पर्सन ने वो रिस्क असेसमेंट किया हो। Unless it can be easily repeated and explained, because it is simple and obvious, risk assessment must be documented. जब तक कि वो इजीली रिपीट या एक्सप्लेन नहीं किया गया हो, क्योंकि वो सिंपल और ऑब्वियस है, रिस्क असेसमेंट को डॉक्यूमेंट करना ही है। रिफर टू द इन्वेंटरी ऑफ हजार्डस टास्क, इन्वेंटरी ऑफ हजार्डस लोकेशंस एंड एसोसिएटेड हजार्डस लोकेशन डाटा शीट्स। इन्वेंटरी आप रेफर करिए किस चीज की, हजार्डस टास्क की, हजार्डस लोकेशंस की और हजार्डस लोकेशन की डेटा शीट्स की। अपडेट द इन्वेंट्रीज ऑफ हजार्डस टास्क एंड हजार्डस लोकेशंस, उसको अपडेट करते रहिए इन्वेंट्री को। इंक्लूड एनी न्यू रूटीन हजार्डस टास्क और हजार्डस लोकेशंस व्हिच इन्वॉल्व वर्किंग इन हाइट। कोई नई चीजें अगर आई हो इसमें ऐड हुई तो उसको भी ऐड करिए। ये एक्टिव मैनेजमेंट सिस्टम बोलता है। अब इसमें रिस्क असेसमेंट की हम बात करें तो डिफाइन बाउंड्रीज ऑफ द टास्क, टास्क की बाउंड्री डिफाइन करिए, सीक्वेंस डिफाइन करिए, स्टेप किस स्टेप्स में काम करेंगे। आइडेंटिफाई द हजार्ड्स, पर्सन एक्सपोज एंड पोटेंशियल हार्म। हजार्ड क्या है, कौन पर्सन एक्सपोज हुआ और पोटेंशियल हार्म क्या है। इवेल्युएट करिए रिस्क को, कुछ एडिशनल कंट्रोल्स आइडेंटिफाई करिए, डिफाइन करिए और एक्शन प्लान डिफाइन करिए, कब तक वो कंप्लीट करेंगे। इम्प्लीमेंट करिए उस कंट्रोल्स को और मॉनिटर करिए एडिक्वेसी ऑफ कंट्रोल्स को और फिर रिव्यू करिए उस असेसमेंट को वैलिडिटी के लिए। ये एक्चुअली पूरा एक रिस्क असेसमेंट मेथड है जिसका मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी, यहाँ मैं सिर्फ शॉर्ट में इसको बता रही हूँ। द प्रोसेस ऑफ रिस्क असेसमेंट फॉर वर्क एट हाइट, ये पूरी प्रोसेस है रिस्क असेसमेंट की। अब एक्टिव मैनेजमेंट में जो है परमिट टू वर्क होता है। वर्क एट हाइट्स जो है मस्ट बी ऑथोराइज बिफोर कमेंसमेंट यूजिंग रिटन परमिट टू वर्क सिस्टम। आपको एक परमिट का सिस्टम बनाना पड़ेगा वर्क एट हाइट, क्योंकि परमिट में आता है एग्जाम्पल चेकलिस्ट ऑफ वर्क एट हाइट्स एंड रिस्क वर्क ऑथराइजेशन। वर्क एट हाइट की चेकलिस्ट या फिर रिस्क वर्क ऑथराइजेशन जिसको RWA बोलते हैं, ये सब चीजें आपको इसमें ध्यान रखनी पड़ेगी। फिर चेकलिस्ट ऑफ मैंडेटरी स्टैंडर्ड इम्प्लीमेंटेशन, जो जो स्टैंडर्ड इम्प्लीमेंट करवाने हैं आपको उसकी चेकलिस्ट होनी चाहिए। और आई होप आपको ये वीडियो क्लियर हुआ होगा एक्टिव मैनेजमेंट सिस्टम और प्रो एक्टिव मैनेजमेंट सिस्टम का एक्सीडेंट प्रिवेंशन के लिए। हम जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।